नमस्कार भाइयों, सारे भाइयों ने जय श्री राम। भाइयों, आज बात करेंगे एक ऐसे नेता की जिसने राजनीति की सारी मर्यादाएं तोड़ दी। अपने देश के अंदर कुछ ऐसे नेता पैदा हुए जो सच में नेता थे, जो शुद्ध रूप से नेता थे, और आज के टाइम में भी कुछ नेता है ऐसे जो नेता कहलाने के लायक है। जैसे पहले लाल बहादुर शास्त्री जी हुए, अटल जी हुए, आज के टाइम में योगी है, मोदी है। तो ऐसे नेताओं से अगर आप जाके ये पूछोगे कि भी राजनीति क्या होती है, तो ये लोग एक ही बात बताएंगे कि राजनीति सिर्फ और सिर्फ एक सेवा का माध्यम होती है। और ये बात शाश्वत सत्य है कि राजनीति सिर्फ और सिर्फ सेवा का ही माध्यम होती है। अपने राष्ट्र की सेवा करना, अपने राष्ट्र की जनता की सेवा करना। लेकिन आजकल हमारे देश के अंदर कुछ ऐसे नेता भी पैदा हो चुके हैं जो राजनीति को सिर्फ और सिर्फ अपने निजी स्वार्थ की पूर्ति का साधन समझते हैं। ऐसे ही एक नेता है जो बीजेपी पार्टी की कृपा की वजह से उत्तराखंड के किसी कोने में से विधायक तो बन जाते हैं, लेकिन उनके अंदर नेता के एक भी गुण विद्यमान नहीं है जो एक नेता के अंदर होने चाहिए। उस नेता का नाम है प्रणव खुब्बड़। वैसे ही अपना नाम बताते हैं कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन। वो आगे बताएंगे कि ये सिंह है, कुंवर है, चैंपियन है या नहीं है। उससे पहले एक क्लिप आपको दिखाते हैं उत्तराखंड के बारे में, इनके विचार क्या है, देखो एक बार। पहलवान बीच बीच में किसी की मां बहन के जिस्म का एक खास हिस्सा याद किए जा रहा है। अगर उत्तराखंड की कोई मां हो तो उसे भी पहलवान कार्य विशेष के लिए याद कर रहा है। पूरे उत्तराखंड में हिंदुस्तान उत्तराखंड हिंदुस्तान उत्तराखंड। तो विधायक जी, जिस उत्तराखंड की जनता की वजह से आप विधायक हो ना, जिस उत्तराखंड की कृपा की वजह से आप विधायक हो, जो उत्तराखंड सिद्धों की शहादत पे बना, उस उत्तराखंड के बारे में आपके ये विचार है? शर्म आनी चाहिए आपको, डूब के मर जाना चाहिए। आप उस उत्तराखंड को ये बोलते हो मेरे घंटे पे, मेरे गुप्तांग पे। अरे सबसे बड़ी बात तो यह है कि उस उत्तराखंड के अंदर महादेव विराजमान है, केदारनाथ भी है, बद्रीनाथ भी है, नीलकंठ भी है। तो जिस दिन महादेव के भगत जैग गए ना, महाकाल के भगत जैग गए, तो उस दिन आप उत्तराखंड नहीं झारखंड का राशन कार्ड बनवाओगे। राजनीति का मतलब यह नहीं होता कि नेता कुछ भी अनाप शनाप बोलेगा चला जाएगा। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन सबके पास है, लेकिन उसका मतलब यह नहीं होता कि आप किसी स्टेट के बारे में गलत बोलोगे, या अपने राष्ट्र के बारे में गलत बोलोगे, या किसी धर्म के बारे में गलत बोलोगे और आप ये कहोगे कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। कभी अपने आप को राजा बताते हो, मैं राजा हूं। कहां के राजा हो? लंडोरा के? अगर लंडोरा कोई रियासत होती, जब देश आजाद हुआ था, तो ये लंडोरा रियासत का कहीं नाम क्यों नहीं? एक छोटे से ठिकाने को आप रियासत बताते हो और अपने आप को राजा। और आजकल तो आपकी एक मां सब है जिनके चक्रों में आप आ रहे हो, वो आपको महाराजा भी लिखती है। थोड़े दिन में वो 2-4 महीने बाद आपको चक्रवर्ती सम्राट फलाना फलाना डिमकाना दिराज भी लिखेगी। लेकिन क्या बन जाओगे? और ऐसी हरकत करते रहे तो क्या बनोगे आप? अगर नेता सच्चा हो ना, और प्रदेश की जनता के दिल में उसकी जगह हो, उसके लिए जगह हो, तो वैसे ही राजा होता है मेरे भाई। जरूरी नहीं है किसी राजा खानदान में पैदा होने से ही राजा कहलाएगा। जनता के दिलों में जगह होना जिस आदमी के लिए, वो खुद ही राजा होता है। आपके समाज के बड़े बड़े नेता बोलते हैं, स्टेटमेंट आती है, देख लो कि लंडोरा कोई रियासत नहीं है। तो क्यों झूठ फैलाने लग रहे हो लोगों के अंदर कि मैं फलानी रियासत का राजा हूं, मैं ये हूं, मैं महाराजा हूं। महाराजाओं का बोल चाल चाल चलन जाएगा, देखो पता लग जाएगा अपना। राजस्थान जाओ, मध्य प्रदेश जाओ, पता करो। कभी अपने आप को कुछ बताते हो कि मैं बहुत बड़ा चैंपियन हूं, एशियन चैंपियन, हैवी वेट चैंपियन। किस बात के चैंपियन भाई? कौन से मेडल जीतते तना? बता, कौन से मेडल जीत रखे? कौन सा देश का नाम कर रखा आपने? कितने इस देश के लिए मेडल लेकर आए कि आप चैंपियन बन गए, एशियन चैंपियन वो भी। घर के अंदर खुद 150 किलो 100 किलो वजन उठाने से
उसको गिराने से और बाहर निकलते ही ये घोषित कर देना मैं चैंपियन हूं, तो इसको चैंपियन नहीं बोलते। असल में आप उस पार्टी से आए हो निकल के, कांग्रेस से, जिसके अंदर कुछ ऐसे नेता पैदा हुए जिन्होंने अपने आप को ही भारत रत्न खुद दे दिया, खुद राष्ट्रपति को सिफारिश करके कि मेरे को भारत रत्न दो। तो कुछ वो विचारधारा आपके अंदर अब भी है, उसको खत्म करो कि खुद को चैंपियन बना रहे हो खुद ही कि मैं फलाना चैंपियन हूं। आपकी हालत तो वो है, एक क्लिप देखो। और इनका निशाना सर्कल के बीचों बीच। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? तो ऐसे चैंपियन नहीं बना जाया करता। कभी कुछ कहते हो, एक बयान और देखो इनका। किसी भी मतलब नहीं है, मैं खाली बीजेपी का मत समझिए मुझे। मैं एशियन हेवीवेट चैंपियन, नेशनल चैंपियन, अच्छा आईएफएस क्वालिफाइड, अच्छा वीर गुजर लंढौरा रियासत का राजा हूँ। अच्छा हमको खाली बीजेपी से पहचान नहीं है मेरी, माफ करिएगा। अच्छा हमको सिखा रिया है। विधायक जी कौन से बैच में, कौन से सन में आईएफएस क्लियर करी थी आपने, ये बताओ। और रही बात आपकी डिग्रियों की, जो आप ये बोलते हो मैं बहुत ही हायर एजुकेशन वाला आदमी हूं और अपने आप को राजा भी बोलते हो, तो भाई इस विधायक ने निर्वाचन आयोग में अपनी प्रॉपर्टीज राजा जी ने और अपनी पढ़ाई लिखाई सबका डाटा दे रखा, देख लो आप एक बार। तो विधायक जी मेरठ यूनिवर्सिटी तक बीएससी करने वाला आदमी अपने आप को हायर एजुकेशन वाला बोलता है, तो जिन लोगों ने इस देश के अंदर एमफिल पीएचडी कर रखी उनको क्या बोलोगे? चक्रवर्ती हायर एजुकेशन? हाँ, इतना झूठ फैला के मिलता क्या आपको? मेडल मिलते हैं। और एक उत्तराखंड के अंदर पत्रकार है उमेश कुमार शर्मा, जहां तक हम उनके बारे में जानते हैं बहुत बढ़िया पत्रकार है, बड़े राष्ट्रवादी आदमी है। उनको भी दिन प्रतिदिन आपके चले चपाटे आपके इशारे पर धमकी देते रहते, ये कर देंगे वो कर देंगे। सच्चाई तो ये है कुछ भी ना कर सकते, तुम कुछ भी नहीं कर सकते, ठीक। और दूसरी बात, विधायक जी इतना एहसान फरामोश भी नहीं होना चाहिए आदमी ने जितने आप हो चुके हो। ये वही पत्रकार है जिसने आपकी ना जान बचा रखी एक तरह से। वो टाइम भूल गए क्या आप, जब आपको उत्तराखंड के अंदर डर लगता था? वैसे तो आप बाहुबली, वैसे तो आप चैंपियन, वैसे तो आप राजा। और एक टाइम ऐसा भी था जब उत्तराखंड के अंदर डर लगता था, तब यही पत्रकार आपके साथ खड़ा था। देखो एक बार। और कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन जी, आपको याद होगा आपके पीछे पुलिस पड़ी हुई थी। आपने मुझे फोन किया रात में, आपने मुझे कहा कि उमेश भाई ये मेरा एनकाउंटर करा देंगे आज हरीश रावत। मैंने आपको कहा प्रणव भाई आप चिंता मत करो, आप मेरे यहां आओ। मैंने आपको अपने चैनल पर बुलाया रात को, ये 2016 की बात है, आपको अच्छे से याद होगा चैंपियन साहब, भूलिएगा नहीं, क्योंकि वो फुटेज आज भी मेरे चैनल की पड़ी है। आपको मैंने अपने चैनल से रात को लाइव किया, 40 मिनट आप बोले। उसके बाद मैंने हरीश रावत जी को चुनौती दी कि अगर हिम्मत है तो कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन को मेरे चैनल से गिरफ्तार करके दिखाओ। ये होता है पत्रकार का कलेजा। ये शरीर बड़ा कर लेने से इंसान में कलेजा बड़ा नहीं हो जाता। हमारा कलेजा बड़ा है, हम 3-3 मुख्यमंत्रियों से लड़े हैं और सामने से लड़े हैं, पूरा इतिहास गवाह है। तो ऐसा विधायक जी, हम तो पूरे तरीके से, हर तरीके से ये जो पत्रकार उमेश कुमार जी, इनके साथ है बिल्कुल। राष्ट्रवादी सेना के सदस्य भी और माणा प्रताप युवा संगठन के जितने भी सदस्य इस देश के अंदर है वो भी, और हिंदू योगी वाहिनी के सदस्य भी। समझ गए? तो ये बैम छोड़ देना आप कि आप इनका कुछ कर लोगे। और ये जो बार बार 53 इंच का सीना, फलाने का सीना दिखाते हो ना, ये कहीं और दिखाना, यहां नहीं चलेगा ये। और जिस तरह आप आजकल जातिवाद के चश्मे से देखते हो ना सारे सिस्टम को,
तो फिर एक बात और ध्यान रखना, ये जो पत्रकार है ये है ब्राह्मण, और ब्राह्मण इस देश में ज्ञान का प्रतीक है, मान और सम्मान का प्रतीक है, शुरू से पूजनीय होता है ब्राह्मण, समझे। और जितनी ताकत एक क्षत्रिय की तलवार में होती है ना, उतनी ही ताकत एक ब्राह्मण के ज्ञान में, मान में, सम्मान में होती है। तो अकेला ना समझियो किसी भी तरह से। 53 इंच का सीना होना अलग बात है, लेकिन उसके अंदर जिगर होना वो बहुत बड़ी बात है। ये 53 इंच का सीना जो घमंड दिखाते हो ना इस पे आप, ये तब कहां गया था जब राव मुसलमानों ने क्या किया था वहां पे, पता होगा ना आपको। अब क्यों सच्चाई खुलवाओ मेरे मुंह से, कितनी आगजनी हुई थी, किसकी दुकान पे कब्जा किया था, सब पता होगा ना आपको। तब दिखाते हैं 53 इंच का सीना। सच्चे लोगों पे, अच्छे लोगों पे बदमाशी नहीं चलाया कर दे। वो जिस दिन भड़क जाना उल्टे लेने के देने पड़ जाया करे फिर। तो विधायक जी ये जो धमकी धुमकी देनी है ना, ये हमें दीजिए, हम देंगे आपकी धमकी का बहुत अच्छी तरह जवाब, ठीक है। और भाइयों एक तो ऐसी ऑडियो है इस विधायक की कि जिसको मैं यहां सुना भी नहीं सकता, कि कैसे ये अपने एक वर्कर को इतनी गंदी गंदी गालियां देने लग रहे ना, आप सुन नहीं सकते। और एक दूसरी ऑडियो में आपको दिखाता हूं, उसको सुनो, और उसको सुनने के बाद ये अंदाजा लगाना कि इस विधायक के जहन में, इसकी अंतरात्मा में क्या है। सुनो आप। हेलो हेलो भाई साहब, राम राम जी। जय वीर गुर्जर। जय वीर गुजर जी। और जरा नमस्कार सत श्री अकाल नहीं, हम करते हैं जय वीर गुजर। जय वीर गुजर। हम यहाँ बोलते हैं राम राम। नहीं, जय वीर गुजर चलेगा, कुंवर फणा सिंह चैंपियन ने कह दिया गुजरों को। जय वीर गुजर। जय वीर गुजर। ठीक है भाई साहब, ठीक है। तो ऐसा है विधायक जी, जय वीर गुज्जर बोलो, पूरे गर्व के साथ बोलो, बोलना चाहिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इस देश में किसी को दिक्कत नहीं है इस वर्ड से, समझे आप। लेकिन राम नाम की जगह ना तो जय वीर गुज्जर एडजस्ट हो सकता, ना जय राजपुताना एडजस्ट हो सकता, ना जय मराठा एडजस्ट हो सकता, समझे आप। क्योंकि राम जो है ना इस राष्ट्र की आत्मा है, और इस राष्ट्र की आत्मा के साथ किसी प्रकार का कोई भी समझौता नहीं होगा, समझ गए। ये बात अपने जहन में बिठा लो। और अगर ज्यादा ही शौक चढ़ रहा है ना आपको राम के नाम की जगह कुछ और चीज एडजस्ट करने का, तो एक बात याद रखना, आने वाले चुनाव आ रहे हैं ना, उसमें जो राम को मानने वाले लोग हैं ना, वो आपको दिन में तारे दिखाई देंगे, बहुत अच्छी तरह देख लेना, समझे। और विधायक जी आने वाला समय है ना जो आपके लिए, अभी बता रहा मैं, आपके साथ ऐसा होगा कि कांग्रेस पार्टी तो आपको अपने अंदर लेगी नहीं, और बीजेपी पार्टी आपको कहीं से टिकट देगी नहीं, समझे। फिर उसके बाद ना अपने घर बैठ के एक गाना रोज गुनगुनाना, सुनो। जाने कहाँ गए वो दिन। अब भी समय सुधर जो, क्योंकि जिस महासभा के चक्कर में पड़े हो ना आप, जो महासभा सिफारिश कर रही है मंत्री बना दो, वो बना दो, उनके कहे से उनके एरिया में कोई मेंबर भी नहीं बनता, सरपंच भी नहीं बना सकते वो। उनके कहे से तो 1000 आदमी भी इकट्ठे नहीं होते कहीं। कहां उनके चक्करों में फंस गए। अपनी राजनीति ना खराब करो। उन्होंने जहां भी पांव रखा है ना आज तक, जिस भी नेता के घर में, उसकी राजनीति खत्म करी है, ये याद रखना। बाकी आपकी मर्जी है, जैसे आपके भाग में जितने दिन राजयोग था, मेरे को तो लग रहा वो खत्म होने वाला। बस चुनाव आने दो। ये उत्तराखंड की जनता ये बड़ी साइलेंट तरीके से काम करती है, वोट की ताकत का प्रयोग करती है, ये हल्ला नहीं करती। ये ऐसी पटकनी देगी आपको कि आप याद रखोगे। आप बीजेपी पार्टी को भी कुछ नहीं समझते, है ना। और एक महासभा के चक्कर में आके आपने 3 कम्युनिटी अपने खिलाफ कर ली, राव भी, राजपूत भी और अब ब्राह्मण भी, समझे। सुधार करो कुछ। इस वीडियो ना ज्यादा शेयर करियो भाई, ताकि ये उत्तराखंड के जितने भी भाई है ना, सब तक जरूर पहुंचे और उनको अपने इस नेता की असलियत पता लगे। और बीजेपी वाले भाई खासकर इसको ना सब जगह तक पहुंचाना, समझ रहे हो ना आप। ये हम दे देंगे फाइल बना के, कोई दिक्कत नहीं। और बीजेपी पार्टी के वे लोग भी देख ले जो ऐसे लोगों की वजह से बदनाम होने लग रहे। ये आदमी खुद बीजेपी पार्टी को नुकसान पहुंचाने लग रहा, बिल्कुल बहुत ही ज्यादा। अब अगर उत्तराखंड में, उत्तराखंड की जो बीजेपी है, अगर वहां का कोई नेता डिबेट में बैठे हो और उससे विपक्ष वाला ये सवाल पूछ ले
कि आपके नेता तो ऐसे ऐसे बोलते हैं, आपके नेता तो उत्तराखंड को ऐसा बोलते हैं, आपके नेता तो राम नाम की जगह क्या बोलते हैं, तो क्या जवाब देगा वो नेता? नुकसान किसका होएगा इसमें? हम भी चाहते हैं उत्तराखंड में वो सरकार बनी रहे, बीजेपी यूपी में बनी रहे, हम भी चाहते हैं भाई, लेकिन ऐसे लोग नुकसान कर रहे हैं, फिर तो आवाज तो उठानी पड़ेगी। तो सारे भाई ना शेयर करियो इसको, जरूर शेयर करना, ताकि ऐसे नेताओं की सच्चाई सबके सामने आए। जय हिंद, धन्यवाद, वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय हो।